मैं हूँ पालनहार, वचन में पूजनीय हूँ, सहती हूँ तिरस्कार, 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 तिरस्कार। द्वापर की द्रौपदी थी, मैं दाव पर लगी थी, मैंने चीर हरण देखा, डरी थी मैं सहमी थी, डरी थी मैं सहमी थी, डरी थी मैं सहमी थी। सीता हूँ मैं त्रेता की, मेरी अग्नि परीक्षा ली, हरण मेरा हुआ था, विरहा में मैं जली थी, विरहा में मैं जली थी, विरहा में मैं जली थी। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर। आज हम आपके सामने समाज की एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिसे समाज हर बार अनदेखा करता है। वो सच्चाई जो हमारे घरों में, हमारे आसपास हर वक्त मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसे अनदेखा करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारी की, जिसको शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जिसे सृष्टि का आधार माना जाता है, लेकिन फिर भी समाज उसे बार बार प्रताड़ित करता है, कभी घरेलू हिंसा के नाम पर, कभी दहेज के नाम पर। आखिर ये सभ्य समाज कब उसे एक अधिकार देगा? तो आइए, प्रस्तुत है आपके सामने ग्रुप संख्या 9 के द्वारा एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक, जिसके मेंटर है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। त्रेता युग में सीता ही क्यों सवालों के घेरे में आई, अग्नि परीक्षा देकर भी कहाँ वो अपनी पवित्रता साबित कर पाई, जबकि रावण के पास तो गई थी मात्र सिया की परछाई, मात्र सिया की परछाई। तपती अग्नि सी धधक उठी, जब छल से था अपमान हुआ, राजसभा में निष्ठा रोई, जब धर्म भी निर्वस्त्र हुआ, हाथ जोड़ खड़ी थी वो, आंखों में आक्रोश था, जब हुई द्रौपदी निर्वस्त्र, तब धर्म कहाँ सोया था, तब धर्म कहाँ सोया था। मसली और रौंदी गई तो कभी दी गई जला, जबरन जिंदा ही चिता में, क्योंकि वो हो गई थी विधवा। एक मुंह छिपाकर रहती क्यों, एक डट कर रौब जताता क्यों, यहाँ घुटन भरी बंधन शैली, पर्दे के पीछे नारी क्यों। न अबला न दासी कोई, अब शक्ति का रूप है नारी, आधुनिक युग की पहचान, हर बंधन से मुक्त है नारी। पर अफसोस, आधुनिकता का चोला ओढ़े हुए है समाज, लेकिन समाज की मानसिकता आज भी है खराब, आज भी है खराब, आज भी है खराब। जैसे कि आपने मध्यकाल से मध्यकाल तक की महिलाओं की स्थिति को जाना, आइए हम पहले दृश्य की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे एक महिला अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज से किस प्रकार संघर्ष करती है। तो प्रस्तुत है आपके सामने पहला दृश्य। हेलो बेटा। हाँ माँ। क्या खुशखबरी है? क्या खुशखबरी माँ, बेटी हुई है। छिप है लड़की हूँ छे, मैं तो सोची जो नाती होलू तो गांव में भी लड्डू बंटलू। हाँ माँ की कन्या आती किस्मत खराब हुई जा। चल फोन रखो चौकी। शांति केवे दिल मुश्किले उसे विचार हूँ तो क्या चे किस्मत फुटी चे मेरी, नतीन हुई नतीन है, नतीन नाती हुई जान तुझे ये बड़ी खुशी बात हुई। चल फूका जे हुई। सास जी, खुशी इतनी देर से रो रही है, चुप तो कराते। मैं क्यों देखूं? तेरी बेटी है, तू देख। वैसे भी हमें तो नाती चाहिए था, नाती होता तो उसे नाक से पालती। सही कह रहे हो आप। यदि उस दिन आपके माँ बाप भी आपको लड़की देखकर मार दिए होते तो क्या आज आप ये बोलने के लिए यहाँ खड़ी होती? जैसे कि पहले दृश्य में आपने देखा, एक बाप बेटी होने पर कोई गर्व महसूस नहीं करता, बल्कि समाज उसे नकारने पे तुला हुआ है। आखिर कब एक समाज उसको उसका हक देगा जिसकी वो हकदार है। चलिए दूसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, बैग नहीं दिख रहा क्या?
लगता है पढ़ाई करके आ रही है। अरे ओ मैडम, कितना पढ़ोगी, अफसर थोड़ी बनना है, आखिर में शादी करके बर्तन ही तो मांजने हैं। क्या हुआ खुशी बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, मैं कल से स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगी। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आज घर आते हुए कुछ लड़कों ने चौराहे भी मुझे कहा कि पढ़ लिख कर तू अफसर थोड़ी ना बनेगी, आखिर में तुझे शादी करके बर्तन ही तो मांजने हैं। नहीं बेटा, यदि हम समाज की बातों में आने लग गए तो हमारा जीवन व्यतीत करना असंभव हो जाएगा। और तुम जानती हो ना, एक लड़की को अपने जन्म से लेकर अपनी आखिरी सांस तक अपने अस्तित्व के लिए कितना लड़ना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है माँ। कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। इसके पैदा होने पर हमने कम बेइज्जती बर्दाश्त की थी क्या, जो आज तुम हमारी बची कुची इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो। यही कारण है कि आज महिलाओं के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको आपकी ही तरह अपनी इज्जत की ही परवाह है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती इस लड़की की है। पढ़ने की जरूरत ही क्या है, सच सवर के बाहर जाने की। अगर इसमें गलती है तो तुम दोनों माँ बेटी की, पुलिस क्या ही कर लेगी। सही कह रहे हो आप, पुलिस क्या ही कर लेगी। आज देश में इतने कानून होने के बावजूद भी महिलाएं असुरक्षित हैं। और यदि हम महिलाओं को ये कहने की जगह कि यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत करो के बजाय समाज को उनकी मानसिकता बदलने के लिए कहेंगे तो शायद हमें यह दिन नहीं देखने पड़ेंगे। पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी, फिर भी आधुनिक समाज में नारी की वही है कहानी गढ़ी। शिक्षा का अधिकार, कानूनों की भरमार, शिक्षा का अधिकार, कानूनों की भरमार, फिर भी नारी आज भी है वहीं खड़ी। आज भी है वहीं खड़ी, आज भी है वहीं खड़ी। कलयुग की मैं नारी हूँ, पग पग में मैं हारी हूँ। ढका मुझे पर्दे से, वंचित रही शिक्षा से, वंचित रही शिक्षा से, वंचित रही शिक्षा से। जली हूँ सती बन के ऐ मर्द तेरे मन से, तुझ पे मैं समर्पित रही सदा ही मन वचन से, सदा ही मन वचन से, सदा ही मन वचन से। भाव में पली हूँ, दहेज में जली हूँ, मुझ पर लगे हैं पहरे, हर युग में मैं छली हूँ, हर युग में मैं छली हूँ, हर युग में मैं छली हूँ। नारी की शक्ति है अद्भुत अपार, फिर क्यों उस पर अंधविश्वासों का भार। आधुनिक युग में भी ये हाल, कब बदलेगा सोच का कंकाल, कब बदलेगा सोच का कंकाल। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज हमने देखा कि महिलाएं आज भी उतनी सुरक्षित व सम्मानित नहीं हैं जितने की अधिकार व सम्मान उसे संविधान प्रदत्त है। दरअसल जो समस्या रही है वो व्यवहार की रही है। आज देश में जितने भी नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं वे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और हमारी मानसिकता को बदलने के लिए चलाए गए। एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना एक स्वस्थ मानसिकता के बिना सपने के मानिंद है। तो आइए शुरुआत हम स्वयं से करते हैं, स्वयं की मानसिकता को बदलने से करते हैं, स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाने से करते हैं। क्योंकि जिस समाज की महिलाएं उपेक्षा व तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और यदि आज हम इस बात को नहीं समझे तो विनाश के दिन दूर नहीं।